Hello bachcho, let's look at the question which of the two statements together support that the respiratory pathway is an amphibolic pathway. So जो पहला statement है that is the fats break down to glycerol and fatty acid and they yield the acetyl coenzyme A. Second, in the respiration, three carbon bonds of complex compound break down through the oxidation leading to the release of energy. Third, acetyl coenzyme A from the respiratory pathway is withdrawn for synthesis of the fatty acids. And fourth, proteins are degraded by protease to amino acids and enter the respiratory pathway. Options हैं A and B, सेकंड A and D, थर्ड B and D and फोर्थ इज A and C. तो यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा दी एम्फीबॉलिक पाथवे. तो एम्फीबॉलिक पाथवे होता क्या है? इट इज द वन जहाँ पर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों फंक्शंस होंगे. तो कैटाबॉलिक क्या होता है? कैटाबॉलिक इज द ब्रेक डाउन एंड एनाबॉलिक इज द सिंथेसिस. तो यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा ऑफ ग्लूकोज और सिंथेसिस होगा ऑफ दी एटीपी. इसको हम बोलते हैं दी रेस्पिरेशन. सो हियर ये क्या है? इट इज कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, जहाँ पे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों होगा. कैटाबॉलिक पाथवे कैसा होता है? इट इज दी ब्रेकडाउन और एनाबॉलिज्म में क्या होगा? इट इज दी सिंथेसिस. ब्रेकडाउन होगा इट इज दी ब्रेकडाउन ऑफ फूड, वाइल जो सिंथेसिस है इट इज द सिंथेसिस ऑफ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज दी एटीपी. अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हमें दो स्टेटमेंट्स बताने हैं जो कि टुगेदर ये सपोर्ट करें कि जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो एक एम्फीबॉलिक पाथवे है. तो मतलब जो एक स्टेटमेंट होनी चाहिए वो कैटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग होगी और एक एनाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग. अगर हम अपना पहला स्टेटमेंट देखें तो वो है कि जो फैट्स है दे विल ब्रेक डाउन टू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड एंड यील्ड द एसिटाइल कोएंजाइम ए. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो फैट्स हैं दे विल ब्रेक डाउन देमसेल्व्स इनटू ग्लिसरॉल एंड द फैटी एसिड. तो यहाँ पर हुआ फैट्स का ब्रेकडाउन. तो इट विल बी अ कैटाबॉलिक प्रोसेस. और ये जो कंपोनेंट्स है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड ये लेटर ऑन विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए. और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करेगा? इट विल एंटर इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल. सो दिस प्रोसेस इट इज द पार्ट ऑफ एनर्जी रिलीजिंग फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन. नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है दैट इज की रेस्पिरेशन में जो 3 कार्बन बॉन्ड्स होंगे ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे विल ब्रेक डाउन थ्रू ऑक्सीडेशन और ये क्या करेंगे? दे विल रिलीज द एनर्जी. तो ये स्टेटमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कैसे? जिनके पास 3 कार्बन है. So complex molecules having 3 carbon bonds like glucose. So during respiration ये ब्रेक डाउन होंगे तो ये भी एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा. तो आफ्टर ब्रेक डाउन दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, मतलब कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. सो दे विल लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स और आफ्टर ऑक्सीडेशन दे विल रिलीज द एनर्जी. तो ये किस टाइप का प्रोसेस है? इट इज ऑल्सो कैटाबॉलिक. थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास जो एसिटाइल कोएंजाइम है फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे इज विथड्रॉन और ये सिंथेसिस करेगा ऑफ द फैटी एसिड्स. सो हियर द एसिटाइल coenzyme A, it will be withdrawn for fatty acid synthesis. So यहाँ पर किसी चीज का ब्रेकडाउन नहीं, सिंथेसिस हो रही है. So it will be a anabolic pathway or anabolic process. So after the breakdown of fats और बाकी मॉलिक्यूल जो एसिटाइल कोएंजाइम A है ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा. इसको हम सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए नहीं यूज करते बल्कि इससे हम लोग फैटी एसिड का सिंथेसिस भी करेंगे. सो एसिटाइल कोएंजाइम इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट और इसका काम क्या क्या होगा? फॉर द energy production. Secondly, it will also help in the synthesis of fatty acids. So ये process describe करेगा जो anabolic pathway है of the respiratory system. Last जो हमारे पास है कि जो proteins हैं these are degraded by protease, यानी कि इनका breakdown हुआ by protease और इन्होंने form करा है the amino acids. और ये amino acids क्या करेंगे? ये respiratory pathway में enter कर जाएंगे. So ये क्या describe कर रहा है? The breakdown of proteins. और ब्रेकडाउन कैसा प्रोसेस है? ये कैटाबॉलिक. तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है इसने हमें शो करा दी कैटाबॉलिक फंक्शन एंड जो स्टेटमेंट थर्ड है इसने शो करा हमें एनाबॉलिक फंक्शन. फर्स्ट में क्या हो रहा था? ब्रेकडाउन हो रहा था ऑफ फैट्स टू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स और इसने बनाया एसिटाइल कोएंजाइम ए. थर्ड में क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए अब सिंथेसिस कर रहा है फैटी एसिड्स की. तो दीज विल शो द एम्फीबॉलिक पाथवे.
देयरफॉर इनकी वजह से हमें ये पता चल रहा है कि रेस्पिरेशन एक एम्फिबॉलिक प्रोसेस है. सो द फर्स्ट यानी ए एंड थर्ड यानी सी, these will be the correct statements. So option D will be the correct answer. I hope you guys understood it well. Best of luck.